हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो हम रीड करने वाले हैं वो ये कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं, आपकी कितनी सोल ग्रोथ हुई है, आपका वाइब्रेशन लेवल क्या है, आप कौन सी वाइब्रेशन में हैं। ऑल्सो हम आपके चक्रा की रीडिंग भी करेंगे, यानी कि आपके चक्रा कौन से चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम ये कार्ड सीखेंगे कि आपकी सोल ग्रोथ कहाँ तक हुई है, कौन से लेसन्स आप लर्न कर चुके हैं, आपका वाइब्रेशन क्या है एंड आपके चक्रा की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो चक्रा की एनर्जी हम इस डेक से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके 7 कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके चक्रा के लिए। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके चक्रास के बारे में बताएं, चक्रा की एनर्जी। प्लीज गाइड मी। ठीक है, 7 चक्रा की एनर्जी, जितने भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं कलेक्टिव में, प्लीज गाइड मी। 7 चक्रास की एनर्जी, रूट चक्रा की एनर्जी। सबसे पहले रूट चक्रा की एनर्जी। रूट चक्रा की एनर्जी क्या है? ओके, सिक्रल चक्रा की एनर्जी क्या है? सोलर प्लेक्सस एनर्जी क्या है? ओके, हार्ट चक्रा की एनर्जी क्या है? उसके अलावा थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्या है? ओके, थर्ड आई की एनर्जी क्या है? ओके, क्राउन चक्रा की एनर्जी क्या है? ओके गाइस, तो मैंने 7 चक्रा के आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। रूट चक्रा, सिक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, उसके बाद हार्ट चक्रा, थर्ड चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इसकी एनर्जी हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ से हम कुछ कार्ड्स लेंगे, आपकी सोल ग्रोथ, आपकी वाइब्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कार्ड्स और ले लेते हैं हम 6 कार्ड्स कि आपकी सोल ग्रोथ और आपका वाइब्रेशन क्या है। लेट्स सी। ओके, 1, डेथ, यहाँ पर एनर्जी इनडिसीजन। ठीक है, ओके, देख लेते हैं और क्या निकल के आता है यहाँ पे। यहाँ पर हो गया लव, डेथ, इनडिसीजन। ओके, यहाँ पर और क्या एनर्जी है? यहाँ पर एनर्जी है फियर। यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर। यहाँ पर है फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर है लोनलीनेस। ओके, तो गाइज आपका वाइब्रेशन लेवल क्या है? पहला ही कार्ड यहाँ पर लव का निकल के आया था। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फियर की एनर्जी है। आई होप आपको दिख रहा है कार्ड। यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी और यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? आपका वाइब्रेशन क्या है? यहाँ पर देखो लव की एनर्जी आई है, कार्ड यहाँ पर लव के साथ निकल के आया है। वहां पर फियर की एनर्जी आई है। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग लव की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी डर जाते हैं क्या कि शायद मैं डिजर्व नहीं करती या नहीं करता। ठीक है, या फिर मुझे लगता तो है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए पर शायद मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह की फियर की एनर्जी में कभी कभी आप चले जाते हैं। ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कि शायद नहीं पॉसिबल है, शायद नहीं हो पाएगा। लव और फियर दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं? या तो आप इस एनर्जी में एकदम पहुंच जाते हो जब हाई वाइब्रेशन में होते हो, एकदम आप खुद प्रेम बन जाते हो और आप अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे रेडी भी नजर आ रहे हो। बट कभी कभी फियर आता है कि अगर नहीं हुआ तो, मुझे नहीं मिला तो, नहीं हो पाई चीजें तो, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये मुझे कभी कभी की एनर्जी नजर आ रही है जब आपके डर जो है वो आपके प्रेम के ऊपर हावी हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे दृढ़ विश्वासी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं प्रेम हूँ, मुझे प्रेम मिलेगा, मैं इस दुनिया से जितना चाहे उतना प्रेम रिसीव कर सकता हूँ।
तो यहाँ पर अगर कभी कभी फियर आ रहा है, डेफिनेटली चक्रा में हार्ट चक्रा की एनर्जी भी आएगी। फिर यहाँ पर अगर लव के साथ फियर की एनर्जी आ रही है तो हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज जरूर दिखाएगा कार्ड, डेफिनेटली। देखो 7 चक्रा में जो एनर्जी निकली है ना, उसमें जो हार्ट चक्रा वाला कार्ड है ना, 1 2 3 4, ये 4th कार्ड, इसमें डेफिनेटली हार्ट चक्रा की एनर्जी में कुछ ना कुछ आया होगा, क्योंकि लव के साथ फियर का कार्ड नहीं आता। अगर कार्ड्स में एक तरीके से कहें तो कार्ड्स जो एक डेक है वो दूसरे डेक और पहले डेक की जो एनर्जी एकदम सेम निकल कर आती है। तो कोई भी डेक आप यूज करें, अगर एक एनर्जी बता रहा है कोई डेक, तो वो सेम ही एनर्जी सेकंड डेक से भी निकलती है। तो अगर यहाँ पर लव के साथ फियर की एनर्जी आई है, तो हार्ट चक्रा में भी जो एनर्जी आई होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होगा डेफिनेटली। यहाँ पर डेथ की एनर्जी, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। डेथ और सरेंडर, देखो जब आपने सरेंडर किया तो यूनिवर्स ने कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म कर दी। अब अगर आपको भरोसा है, ठीक है, अगर आपको भरोसा और आपने सरेंडर करा है, उसके बाद कोई चीज आपकी जिंदगी के अंदर खत्म हो गई, तो आपको ये क्यों लगता है कि कुछ चीज नई शुरू नहीं हो सकती? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउट होता है इस चीज पे कि शायद वो लव नहीं मिलेगा, शायद वो कोई न्यू बिगनिंग होगी नहीं, शायद सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। तो ये आपकी वाइब्रेशन को ये चीजें लो कर रही हैं। आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओ तो लव की वाइब्रेशन में चले जाते हो, लेकिन ये सारी चीजें आपको बीच बीच में परेशान करके आपकी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश करती हैं। जबकि मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स लव की एनर्जी में, उन्हें भरोसा है कि उन्हें वो हर चीज मिल सकती है जो उन्होंने कभी सोचा है, ठीक है, जो उन्होंने चाहा है, वो हर चीज, हर खुशी वो प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि आपको डेफिनेटली वो सारी चीजें मिलेंगी और आप वो सारी चीजों को जरूर से जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन आप बीच बीच में कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। इसके अलावा ना इनडिसीजन की एनर्जी है, आप यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आई यूज माई इंट्यूशंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे यूनिवर्स ने यहाँ पर फ्री विल देकर रखी है, आपको फ्रीडम देकर रखी है कि आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करें, खुद से निर्णय लें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप यहाँ पर निर्णय लेने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। अभी भी जैसे आपको निर्णय लेना नहीं आया, अभी भी जैसे आपके इंट्यूशंस जो आपको बताते हैं वो सुनकर निर्णय लेना आपको नहीं आया। बस इस चीज पर आप काम करो, जैसे आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि यार ये वाला काम नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी वो वाला काम करने जा रहे हो। जैसे आपके इंट्यूशंस ने आपको बताया कि यार आज बाहर मत जा, शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद कुछ गलत हो सकता है। इंट्यूशंस आपके गाइड कर रहे थे कि आज कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी आप बाहर चले गए लोगों के कहने पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाने वाले हो, जाते जाते आपका मन कर रहा है यार मेरा मन नहीं है जाने का, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही, और वो फीलिंग आपकी राइट निकल जाती है। जब आप बाहर चले जाते हो आपको पता चले यार मुझे नहीं आना चाहिए था, काश मैं ना आया होता। तो इसी तरीके की एनर्जी होती है जहां पर आप कई बार इनडिसीजन की एनर्जी में रहते हो, इनडिसाइसिव मोड पे, जहां पे आपको निर्णय लेना है लेकिन आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं और आप उसको सुनकर निर्णय नहीं ले पा रहे हो। इंट्यूशन सही सही बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए सही है, गलत है। और फ्रीडम भी आपके पास, फ्री विल भी आपके पास, फ्रीडम है। यूनिवर्स आपसे खुद पूछ रहा है कि बताओ निर्णय लो, और आप कह रहे हो कि मैं तो निर्णय लेने में असमर्थ हूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बस ये चीज है, मुझे लगता है ये लास्ट परीक्षा है आपकी, ये जो लास्ट परीक्षा है जो यूनिवर्स आपकी ले रहा है, जहां पर वो कह रहा है निर्णय बनाना सीखो। और जब तक आप निर्णय लेना नहीं सीख जाते तब तक वो यूनिवर्स आपको, मतलब वो लर्निंग दे रहा है, वो साइकिल में आपको घुमा रहा है कि आपको सही निर्णय कैसे लिया जाता है, ये इस लाइफ टाइम में आपको सिखाना चाहता है। इंडिसाइसिव मोड पर से बाहर निकाल के वो आपको इतना इंट्यूटिव बनाना चाहते हैं कि वो खुद आपसे ये कहेंगे कि आप निर्णय लो, और आप सही निर्णय लेंगे। मतलब प्रकृति आपसे खुद पूछ रही है कि निर्णय लो, और आप कह रहे हो कि मैंने इंट्यूशन सुन के सही निर्णय लिया है। इस एनर्जी तक टैप इन कराने का प्लान यूनिवर्स का आपको नजर आ रहा है। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा, और लव प्रेम हो डियर, आपको प्रेम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके लिए सोच के रखी है, ठीक है। अच्छा, मैं इनडिसीजन कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि कौन सा डिसीजन है जो मेरे व्यूअर्स नहीं बना पा रहे हैं, क्या डिसीजन है जो मेरे व्यूअर्स नहीं बना पा रहे हैं। गाइड करें एंजल्स, क्यों है इंडिसाइसिव मोड पे, क्या डिसीजन लेना है। देखो देखो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था कि एक डेक दूसरे डेक को कंफर्म करता है, दूसरा डेक तीसरे डेक को कंफर्म करता है। अभी आपने देखा कि मैंने फिर से कार्ड निकाले, और क्यों है इंडिसाइसिव मोड में, फिर से 2 ऑफ आपके सामने कार्ड्स गिरे हैं। अब कोई कहे कि यहाँ पर एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, आप देखो
फिर से क्रॉस रोड की एनर्जी आ गई। मैं यही पूछ रही थी कि इनडिसीजन किसके मामले में है, तो यहाँ पर फैमिली पार्टनर के मामले में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, यहाँ पर मैरिज के मामले में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, क्योंकि यहाँ एक अबंडेंट फैमिली नजर आ रही है जहाँ पर 3 लोग हैं। तो किसी थर्ड पार्टी, किसी ट्रायंगल में हो आप, उस ट्रायंगल में आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना उचित है या मुझे क्या करना चाहिए। और यूनिवर्स आपको इतनी इतनी यहाँ पर इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बार बार इतने ज्यादा परीक्षा से निकाल रहे हैं ताकि आप स्वयं निर्णय लें, ताकि आपको समझ में आए कि आपके निर्णयों के जो परिणाम है वो क्या आते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें खुद थर्ड पार्टीज में फंसाते हैं, या फिर हमें किसी ऐसी जगह पर फंसा कर रखते हैं जिनका कोई ना सर है ना पैर है, जो हमारी फ्रीडम को छीन लेते हैं। ओ माई गॉड, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रीडम के साथ निर्णय लो। फ्रीडम के साथ मतलब जो भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि निर्णय लेने से आप एक बंधन में हैं, उसको ना चूज करें, आप आजादी को चूज करें। यानी कि जो निर्णय आपको मुक्त करता हो, आप मुक्ति की तरफ निर्णय लें, ऐसी तरफ निर्णय ना ले जो चीज आपको बंधन में बांधती हो। अब ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट करने वाला आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे यही मैसेज चैनल हुआ है कि अगर आप क्रॉस रोड पे और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी मुक्ति को चूज करें। फूल का कार्ड है यहाँ पर, यूनिवर्स चाहता है कि आप फ्रीडम को चूज करें। यहाँ पर उसने फ्रीडम दे के भी रखी है आपको, और वो इसीलिए चाह रहा है कि आप खुद निर्णय लें कि आपको मुक्ति चाहिए या फिर आपको बंधन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे 3 लोग नजर आए, तो एक ट्राइंगल को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और एक इंसान है जो 2 लोगों की फैमिली, बनी बनाई फैमिली को देख रहा है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, शायद आप ट्रायंगल में होने की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। और यूनिवर्स चाह रहा है कि आप मुक्ति को चूज करें, इनमें से आप कुछ चूज ना करें, आप चूज करें मुक्ति, आप फ्रीडम चूज करें, आप परमात्मा की दी हुई कृपा को चूज करें। यहाँ पर मुझे लगता है कि डिसीजन बनाते टाइम आपको ये बोलना है कि मैं इन सब में अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए परम आनंद को चूज करता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पर मुक्ति चूज करनी चाहिए। बताने की मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि मुक्ति चूज करो। मुक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है कि कर्म बंधन से मुक्ति। कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट अगर है जो आपको अटकाए हुए है और बार बार क्रॉस रोड पर डाल रहा है, तो आपको कि मुझे कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए, मतलब आप बार बार यही थॉट दो कि मुझे कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए, ठीक है। आप किसी भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हो, और किसी ऐसे ट्रायंगल में फंसने का आपका कोई इरादा नहीं हो कि आप बार बार वो एनर्जी क्रिएट करते हो, तो वहां पर आप भी जा रहे हो, ठीक है। आप मुक्ति, द फूल कार्ड, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी, यहाँ भी फूल, दोनों ही यहाँ पर आजादी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कितनी क्लियर मैसेजेस निकल के आए हैं। तो अगर आपकी सोल जर्नी में आप इन चीजों में फंस रहे हो, ठीक है, आप लव की जगह फियर को चूज कर रहे हो बार बार, और आपको लग रहा है आपको लव नहीं मिलेगा, लव को डिजर्व नहीं करते, तो ये थॉट आपका गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने सब कुछ खत्म कर दिया, सरेंडर के बाद कोई चीज खत्म हुई है, तो वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है डियर, वो कहीं से कहीं तक वो नहीं है। और इनडिसीजन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको इस लाइफ टाइम में परीक्षा आपकी इस बात पर ले रहा है कि आप डिसाइड करना सीखो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी, हो सकता है आपके पास लाइफ में भी आप कभी डिसीजन नहीं बना पाए, आपका जो मन है वो विचलित रहता है, ठीक है। आपके जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो सही नहीं है, ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है। ऐसे केस में आपने पास्ट लाइफ में भी ये लेसन हो सकता है लर्न ना किया हो, या कोई गलत डिसीजन बनाए हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप आज तक उस कर्म बंधन में और भुगत रहे हो। और यूनिवर्स चाहता है कि इस लाइफ टाइम में आप वो पहले डिसीजन बनाए, आपका खुद का ही डिसीजन निकल कर आना चाहिए। प्रकृति क्या डिसाइड करती है वो अलग चीज है, परमात्मा आपकी इतनी परीक्षा जरूर लेगा, या उस एनर्जी में आपको टैप इन कराएगा कि आप उस डिसीजन को खुद से लें और सोच समझ के लें कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ उसके परिणाम क्या आएंगे। आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है जो थर्ड पार्टी में अपने पास्ट लाइफ में फंसे थे, और थर्ड पार्टी आज तक कैरी कर रहे हो आप, ठीक है। एक गलत निर्णय आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी को इनवाइट करके आया था, और वही निर्णय आज तक आपका सही नहीं जा रहा है। अगर आप वो निर्णय सही कर लें अपना, तो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जाए यहाँ से, और आपका जीवन सुखमय हो जाए, यानी आपको मुक्ति मिल जाए। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करने वाला है डियर आपसे, आप कहोगे कि ये दी आप क्या बोल रहे हो। मुझे ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि थर्ड पार्टी को इन्वाइट किया एक गलत डिसीजन से, या कोई ऐसे डिसीजन को आपने लिया था जहाँ आप खुद थर्ड पार्टी बन गए थे, या आप आज तक उस कर्म बंधन में लिटरली फंसे हुए हो जहां से आप मुक्त नहीं हो पा रहे। तो आपको मुक्ति चूज करनी है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। और ये रिलेटेड पार्टनर से ही रिलेटेड है, बिल्कुल ये पार्टनर से ही रिलेटेड है, ठीक है।
ये टेन ऑफ पेंटिकल थोड़ा और क्लैरिफाई कर दे यूनिवर्स, और क्लैरिटी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को समझा पाऊँ क्या बताना चाहता है एक टेन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स की गलती थी या फिर मेरे व्यूअर्स के साथ गलत हुआ था और मेरे व्यूअर्स ने अलाउ कर दिया, क्या है ये? मेरे व्यूअर्स के साथ गलत हुआ था या मेरे व्यूअर्स की गलती थी ये? क्वीन ऑफ कप्स, कार्मिक साइकिल आपकी डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, और बहुत कड़क 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 कर्म बंधन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ प्रेम को दर्शा रही हैं, ठीक है, और ये टेन ऑफ शॉर्ट्स और यहाँ पर वर्ल्ड, ये यूनिवर्स और यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल चली है डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल चली है। शायद आपने कोई गलत निर्णय लिया था जिसकी वजह से आज तक आप उस कर्म बंधन में हैं और उस कर्म बंधन से आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो आपको बार बार फंसाने का या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि आप निर्णय नहीं ले पाते हो। इसका एक कारण आपके प्रेम से रिलेटेड भी निकल के आ रहा है, या तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया जो ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड था, या फिर आप दोनों यहाँ पर कमिटेड थे और आपके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को आपने आने दिया क्योंकि आप दोनों ने बातचीत नहीं की, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, और कोई तीसरा आ गया, और जब से वो तीसरा आया है तब से आप तीनों लोग साइकिल में घूम रहे हो और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, और यही कारण है कि बड़ा कर्म बंधन आपको कभी निर्णय नहीं लेने देता, ठीक है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो, ओके। यहाँ पर कुछ एनर्जी आपसे, आपके प्रेम से रिलेटेड निकलती, मतलब जो भी चीज़ थी आप उस व्यक्ति से डेफिनेटली बड़े प्रेम में नजर आ रहे हो, पिछली लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। अब ये प्रेम आपने किसी ऐसे व्यक्ति से भी किया हो सकता है जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर मतलब था, पास्ट में भी था, या फिर आप दोनों कनेक्शन में थे और कोई तीसरा यहाँ पर आप दोनों के बीच में आया है नो कांटेक्ट की वजह से, यानी कि आपने बातचीत नहीं की, तो इस लाइफ टाइम के लेसन्स बने हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, और जब तक आप उस चीज़ को लर्न कर नहीं लेते तब तक यहाँ पर छूट पाना बहुत मुश्किल है, और यही क्रॉस रोड बना हुआ है, और इसी वजह से आप इंडिसाइसिव मोड पर रहते। पता नहीं ये रीडिंग कैसे रेजोनेट करेगी, पर ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ही निकल के आई है, और जब आप ये चीज़ को समझ जाएंगे तो आप एक सही निर्णय बनाएंगे, ठीक है। या तो आपने किसी बनी बनाई फैमिली की तरफ देखने की कोशिश की है, या आपकी फैमिली को किसी ने देखने की कोशिश की है आप दोनों के नो कांटेक्ट की वजह से, जो एक कार्मिक साइकिल में आपको लेकर गया, और उस कार्मिक साइकिल से आज तक आप मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आप प्रेमी रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप प्रेमी रहे, मतलब आप उस पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या तो आप किसी की फैमिली में गए थे या कोई आप दोनों की बनी बनाई फैमिली में आए थे, लेकिन दोनों ही केस में प्रेम आपका ही गजब दिखाई देता है, ठीक है। और यहीं पे इसी वजह से आज तक आप एक डिसीजन, एक निर्णय आप नहीं ले पाते हैं, और निर्णय लेने में आप असमर्थ नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कर्म बंधन है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आप लेकर आए हो, और जब तक आप दोनों एक दूसरे को चूज करके हील करके कनेक्शन में यूनियन नहीं पा लेते, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कर्म बंधन के तौर पर अटकी रहेगी आपके कनेक्शन में, क्योंकि इसे आपने इनवाइट किया है नो कांटेक्ट की वजह से, ऐसा कुछ मैसेज आया है ये मुझे, ठीक है। ये भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आप देख रहे हो यहाँ पर 3 लोग नजर आ रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ये एक मैसेज यहाँ पर निकला है, ये आपकी सोल को अटकाए हुए है यहाँ पे। अब देखते हैं चक्रा की एनर्जी, रूट, यहाँ पर सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। ओके गाइस, तो मैं अगर आपको कार्ड्स बताऊं, चक्रा की एनर्जी बताऊं, तो यहाँ पर रूट चक्रा में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये कि अभी भी आप, मतलब आपका जो चक्रा है वो हील तो नजर आ रहा है, पर 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि रूट चक्रा पूरी कंप्लीट स्टेबिलिटी की बात करता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करता है रूट चक्रा। तो अगर आज भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ पर है, तो अभी रूट चक्रा और हील करने की जरूरत है। अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि यहाँ पर ये पाथ है, एक ये पाथ है, मुझे इस पाथ पे जाना है कि मुझे इस पाथ पे जाना है, मेरे लिए इन दोनों पाथ में से किस पर स्टेबिलिटी है, अगर ये निर्णय आज भी आप नहीं ले पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका रूट चक्र अभी आपको और हील करने की जरूरत है। जिस दिन आपका रूट चक्र प्रॉपर हील होगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों पाथ में से आपकी स्टेबिलिटी कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आपको, मतलब
आप दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हो लेकिन एक्शन में नहीं आ पाती हैं चीज़ें, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलाइनमेंट की भी ज़रूरत है अपने थर्ड आई से, अपने रूट चक्रा के अलाइनमेंट की भी ज़रूरत है। थर्ड आई की एनर्जी बहुत अच्छी निकली है, टेम्परेंस का कार्ड है वहाँ पे, तो आपको कहीं न कहीं गाइडेंस तो आती है, इंट्यूशंस भी बताते हैं, लेकिन उस पर आप एक्शन नहीं ले पाते हो, रूट चक्रा में हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको गाइडेंस आई कि आपके लिए वो फर्स्ट वाली बॉन्ड ही ठीक है, वही स्टेबिलिटी की तरफ आगे लेकर जाएगी, लेकिन आप फर्स्ट वाली बॉन्ड को पाने के लिए एक्शन नहीं लोगे क्योंकि वो रूट चक्रा हील नहीं है अच्छे तरीके से। रूट चक्रा हील होगा तो आपको गाइडेंस आएगी फर्स्ट बॉन्ड चूज करो, आप फर्स्ट बॉन्ड चूज करके एक्शन भी ले लो, मतलब एक्शन लेके चूज कर लोगे उसको। यहाँ पर थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत रूट चक्रा में है। सेक्रल बढ़िया है, आपका किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लविंग एनर्जी में यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पर इंटीमेसी की एनर्जी भी, यहाँ पर वैसी एनर्जी भी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी भी, यहाँ मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है आपका सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा में मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, ठीक है? क्रिएटिविटी के मामले में, लव के मामले में, यू नो स्वादिष्टान चक्र बेसिकली इन सब चीज़ों से ही रिलेट करता है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, आपकी लव, सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है? आपके इमोशंस, आपकी मतलब जो हम किसी से व्यक्त करते हैं, स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। इसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस यहाँ डेथ की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस में भी हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि ना यहाँ पर डेथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी और हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पर देख रहे हो, अब सूर्य उदय हो रहा है और सोलर प्लेक्सस को हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है वो सूर्य से कंपेयर करके देखी जाती है, भगवान सूर्य से। तो यहाँ पर नजर आती है कि सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि आपका धीरे धीरे करके सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है। अभी भी आपको करेज और स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो, तो अभी भी जैसे यहाँ पर तो पूरी तरीके से वो सूर्य उगा नहीं है, यानी कि सनराइज हो रहा है, सन राइज हो रहा है, पर अभी पूरी तरीके से मतलब वो नहीं हुआ है। तो भी डेथ की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि अभी भी कुछ ना कुछ काला अंधेरा यहाँ पर है। जब ये पूरा सूर्य, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है सन की, ये सन जो राइज कर जाएगा तो यहाँ पूरी डार्कनेस खत्म हो जाएगी, यानी कि अभी भी सोलर प्लेक्सस में थोड़ी हीलिंग बाकी है, राइट? यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी में क्या बोला था, ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला था कि लव के साथ फियर की एनर्जी, हार्ट चक्र में एनर्जी जरूर निकल के आएगी। देखो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप हार्ट चक्र में रिसीविंग मोड पे नहीं हो, आप रिसीविंग बीच बीच में फियर की एनर्जी में जा रहे, लव आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। हार्ट चक्र यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, या हार्ट चक्र हील करने की जरूरत है कि लव को आप इंजॉय कर पाओ, ठीक है? मतलब आप अंदर से प्रेम से भरे हुए हो, ठीक है? स्वादिष्टान में एनर्जी निकल के आई, लेकिन बाहर से जो हमें रिसीव करना होता है उसके लिए हम हार्ट, जब तक दिल नहीं खोलोगे, दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलोगे, कोई उस दरवाजे से अंदर कैसे आएगा? यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी निकल के आ रही है, इस चक्र को हील करो ताकि आप लव को रिसीव कर पाओ। कप ऑफर हो रहा है उस इंसान को, वो बैठे कि मुझे कोई नहीं चाहिए। यहाँ पर लव के लिए लव को चूज करो, फियर को चूज मत करो, राइट? हार्ट चक्र को चूज करो, यहाँ पे हील करो इस चक्र को, ठीक है? थ्रोट चक्र में तो नारे व्यारे, हाँ वो क्या कहते हैं, नारे व्यारे हुक्के रखे हैं आपके, ठीक है? थ्रोट चक्र में तो जो बोलते हो वो सच हो जाता है, विश फुलफिलमेंट है, कह दोगे कि आज मेरे ऊपर कृपा बरस रही है तो आज ही कृपा बरस जाएगी, ठीक है? यहाँ विशेष यहाँ पर फुलफिलमेंट और विशेष का कार्ड आया, यानी कि थ्रोट चक्र की एनर्जी यहाँ पर ऐसे निकल के आएगी, जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। आप थ्रोट चक्र आपका इतना हील है कि आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा, अपने लिए गंदा मत बोलना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? थर्ड आई, यस, थर्ड आई पे भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नजर आ रही है, यानी कि आपको यहाँ पर थर्ड आई पे तो एंजल ही बैठे हुए हैं कोई, यहाँ पर मतलब ऐसी एनर्जी है जैसे कोई देवी देवता का वास आपकी थर्ड आई पे डेफिनेटली है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस को भी शो कर रही है, और आप जैसे हाई डायमेंशन से कनेक्ट कर रहे हो, एंजल से कनेक्ट कर रहे हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो आपको देते हैं, करेक्ट गाइडेंस आपको देते हैं, करेक्ट चीजें आपको पता चलती हैं। अब अगर आपके सातों चक्रों में अलाइनमेंट होगी तो जो भी गाइडेंस आएगी उस पर एक्शन भी होगा। जैसे रूट चक्र में एक्शन नहीं है ना, एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपकी चक्र अलाइन नहीं है। जब यहाँ पर गाइडेंस आ रही है वहां पर एक्शन नहीं आ रहा, तो उस चक्र में हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पर डेथ कार्ड ये दिखा रहे हैं कि अभी थोड़ा सोलर प्लेक्सस भी हील होने की जरूरत है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड आई की एनर्जी बहुत अच्छी है भाई, एंजल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो, हाई डायमेंशन से बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ है, करेक्ट मैसेज देते हैं, करेक्टली पकड़ पाते हो। एंड क्राउन चक्रा भी बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब अगर क्राउन चक्रा से ये कहें कि आप, आपके इंट्यूशन, आपकी एम्पैथी, सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर ना मुझे ओवरऑल मैं बताऊँ, इस चक्र को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही आपको क्योंकि रीडिंग लंबी हो गई है। जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। किन चक्रों पे काम करना है? रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड हार्ट चक्र, इन तीनों चक्रों पे काम करो। इनमें अभी भी ब्लॉकेज है, इसी की वजह से यहाँ पर इंडिसाइसिव मूड है, ठीक है? ये तो रूट चक्र से आ रहा है,
ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रायंगली में फंसे हुए हो, ठीक है, या तो मुझे ऐसा लगता है मांग मांग के किसी को अपनी लाइफ के अंदर लेके आए हो उस लाइफ टाइम में, ठीक है, यूनिवर्स से मांग रखी है किसी व्यक्ति की, आपने मांग मांग के ले आए हो और अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट की और आपको ये रीडिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।